नमस्कार दोस्त, बीएलआर क्लासेस में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से 50 जीके लिए गए हैं जो कि लूसेंट से लिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हो सकता है। तो बगैर लेट के हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का उपयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में फ्री शब्द का उपयोग किया जाता है। किस भारतीय राज्य को पोलो का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर राज्य को पोलो का उद्गम माना जाता है। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो गैम्बिट शब्द जो है शतरंज से जुड़ा हुआ है। क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट की होती है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है सिली पॉइंट। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप जो है 5 बार जीता है? तो ब्राजील का टीम जो है, ब्राजील जो है फुटबॉल का चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी जो प्रयोगशाला है उसका नाम क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री है। एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी कलर का होता है ब्लैक बॉक्स। खुर पका हुआ मुंह पका रोग किन में पाया जाता है? तो गाय और भैंस में पाया जाता है खुर पका हुआ मुंह पका रोग जो होता है। सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो बीट कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 27.78% है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री अनुपात या फिर जो जिसे हम लिंगानुपात कहते हैं कितना है? तो 940 है। इसका कहने का मतलब है कि प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं की प्रति जो 1000 पुरुष पर अनुपात है, लिंगानुपात है, सबसे कम है? सबसे कम है तो हरियाणा राज्य का है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? बिहार का। तेल और प्राकृतिक गैस जो आयोग है ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में ही स्थित है। और अगले प्रश्न जो कि 21वें नंबर का प्रश्न है, भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और जो अस्थायी सदस्य है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसमें उससे ही भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। हमारी वाणी गति थोड़ी तेज होगी क्योंकि हमारा टारगेट है कि मात्र 5 मिनट में ही 50 जगह करवाना है और आप सबको कम समय में ज्यादा सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें क्योंकि लगातार आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेंटीमीटर। जो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल में सबसे पहले प्रवेश करता है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो 1982 में जो दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण सर्वप्रथम आरंभ हुआ था। विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को लिया गया है। विश्व का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क का नाम रे टॉमिल्सन जो है ईमेल के जन्मदाता का नाम है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कार कौन है? तो टिम बर्नर्स ली को माना जाता है। HTTP का पूर्ण रूप क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है HTTP का फुल फॉर्म होता है। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का जो संबंध तीरंदाजी से है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा हुआ होता है? तो जो भारत में करेंसी नोट पर उसका जो मूल्य जो होता है 17 भाषाओं में लिखा हुआ। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में जो हुई थी फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है फ्रांस की क्रांति। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो सर्वाधिक जो ओजोन क्षयकारी गैस है जो ओजोन को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CPU का फुल फॉर्म क्या है? तो CPU का जो पूरा नाम है क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU का पूरा नाम है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 है।
जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? जल जो होता है में माना गया है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ताप बोले तो कोयला से उत्पादन किया जाता है। जो रेडियो तरंगे होती है जो वायुमंडल के किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से परिवर्तित होती है। हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ती है? तो समताप मंडल में उड़ती है, क्योंकि यहाँ जो भौतिक घटनाएं होती है नहीं होती है। भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय हो रहता है? तो जून से सितंबर में भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो होती है सक्रिय रहती है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन था। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।